आज हम फिर बिहार एसएससी का सेट लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे कौन थे? कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे? वे थे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। गैब्रिएल गार्सिया मार्केज कोलंबिया के साहित्यकार थे। इन्हें वर्ष 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया था। 2014 का साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांस के पैट्रिक मोडियानो को दिया गया। 2020 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार अमेरिका के कवित्री लुइस ग्लुक को दिया गया। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया। इनके उपन्यास पैराडाइज के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता डी हो जाएगा इसका पेट्रा क्विटोवा ने वर्ष 2014 का विंबलडन महिला एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र, काहिरा, केन्या, नैरोबी, सूडान, खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो तीसरा का हो जाएगा डी। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो चौथा का हो जाएगा सी। चौथा का हुगली नहीं, चौथा का सी हो जाएगा आर.के. नारायण। दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं आर.के. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा महानदी। हीराकुंड महानदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, धान की खेती। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक का मुद्रा है दिनार। मालगुड़ी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसके हो जाएगा बी, आर.के. नारायण। निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो 9 नंबर का हो जाएगा बी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन ली। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो ये 11 का आंसर हो जाएगा सी होगा। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका हो जाएगा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो 12 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार हैं बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये है विष्णु शर्मा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 14 नंबर का हो जाएगा सी। आपको इसका हो जाएगा
1935 में 1935 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में। डी हो जाएगा ऑप्शन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है तो क्या है? इसमें हो जाएगा ए सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो इसका हो जाएगा डी 1975 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? तो ये हो जाएगा डी। इसका हो जाएगा डी 1950 में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। इसके बाद अब इधर मैथ है और रीजनिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 101 से। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम है होना चाहिए तो इसमें गाजर होना चाहिए। 101 का निम्नलिखित में तो गाजर होना चाहिए, ए होगा। भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दूसरा का होगा बी कच्छ के रण में। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका द्योतक है? तो यह तो हो जाएगा, माने अचानक गिर जाता है तो आंधी झंझावात की संभावना, आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। 103 के सी होना चाहिए। 104 निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो 104 का हो जाएगा ये मनार की खाड़ी। निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है? तो 105 का हो जाएगा बी होगा वायरस। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो 106 के हो जाएगा ए प्रशांत महासागर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो यह एड्स को पहचान करती है। एलिसा जांच एड्स के पहचान को करती है। अब ऐसे भी एड्स क्या है? एड्स विषाणु है, सिंगल स्टैंडर्ड विषाणु है। इसके बाद अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 108। खरगोश से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वाधिक सर्वव्यापी रखता है? सर्वव्यापी कौन है? तो 110 के हो जाएगा सी ए बी। एक 110 के हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 111। 111 निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे की सर्वोत्तम स्रोत है?
लोहे का सर्वोत्तम स्रोत, यानी तो कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन में से हम खाएंगे कि हमको सबसे अधिक आयरन मिलेगा। तो ये आपको हो जाएगा सेब। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। 20 Hz से 20,000 Hz की आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है, तो 113 के हो जाएगा डी। ये हो जाएगा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। बी होगा दही का खटापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर में जाएगा लैक्टिक एसिड। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है, तो डेसिबल का जो प्रयोग होता है ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ए स्ट्रेटोस्फियर। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों के विकास से निमित्त है। 118 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन है सी, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जल में घुलनशील विटामिन है डी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो 120 के हो जाएगा सी, 3 महीने। और कॉलम दिया हुआ है मिलान करने के लिए है कृष्णा नदी जो है इसको मिलान करना है 121 है, तो इसका सही मिलान होगा ए में होगा, यानी कि चौथा का हो जाएगा, चौथा का ए होगा अमरकंटक, और तीसरा का हो जाएगा बी ब्रह्मपुत्र सांगपो, और जो दूसरा नंबर का हो जाएगा सी, दूसरा नंबर का हो जाएगा सी गोदावरी नासिक, और कृष्णा पहला का हो जाएगा डी महाबलेश्वर। कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर जाएगा ए में। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए, तो इसमें हो जाएगा बी 7। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी 9। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है, ये हो जाएगा डी ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य, क्वेश्चन नंबर 124 है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो 124 के हो जाएगा ए। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। 100 क्वेश्चन नंबर है 125, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, तो 125 के हो जाएगा डी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो इसका हो जाएगा बी 10वीं अनुसूची से।
भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की अवधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, 14 दिन। संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है कि संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो 128 के हो जाएगा बी, 42वां संशोधन। अब क्वेश्चन नंबर है 129, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका हो जाएगा बी, नगर पालिका। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो 130 के होगा ए, अनुसूची 1। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पार्टी है? तो 31 के 131 को हो जाएगा डी, बहुजन समाज पार्टी। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो 132 के हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो 133 के हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में है? तो इसका हो जाएगा डी, 16। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, 10 करोड़। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना है? तो 1/3 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में कुल जिले हो जाएंगे 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर होगा डी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा बी, ल्यूकेमिया। अब हो जाएगा 141, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीकोटा से प्रेषित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक से, ए में जाएगा। उस देश को इंगित करे जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए होगा। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो होगा म्यांमार। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43, सायना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? सायना, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से। एक मिनट, सायना नेहवाल किस खेल से? 43 के होगा सी ना, बैडमिंटन से होगा। ऑप्शन नंबर सी करो। ऑप्शन नंबर सी होगा। 144 है, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी होगा। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो 145 के ए होगा सुआ। शूद्रक ने मृच्छक कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश के लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, सी में जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, गोरा।
वर्ष 2014 के लिए, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो ये मिला, सी में जाएगा एस.आर. तेंदुलकर और प्रो सी.एन.आर. राव को, सी में जाएगा। 50 नंबर में है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन, एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस रिसाव प्रस्ताव में हुआ था? तो ये हो जाएगा मेथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।